नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। ये प्रश्न सभी पीटीआई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अभिकथन ए, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को आरंभ में ही पढ़ाए जाने वाले कौशल का विस्तृत वर्णन देना चाहिए। तो बिल्कुल गलत है। और तर्कार है, छात्र तब सर्वाधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं जब कौशल एवं कौशल की प्रमुख तकनीकी विशेषताओं की स्पष्ट अवधारणा प्राप्त होती है, परंतु विस्तृत सूचना नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए गलत, परंतु आर सही है। अगला ऑप्शन है, किसने शारीरिक शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है कि शारीरिक शिक्षा बच्चे के समग्र व्यक्तित्व का विकास और शरीर, मस्तिष्क व आत्मा में इसकी संपूर्ति और पूर्णता के लिए शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दी गई शिक्षा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जेपी थॉमस ने। अगला ऑप्शन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1953 में स्वीकृत निम्नलिखित में से कौन सी पहली कोचिंग योजना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजकुमारी अमृत कौर। अगला ऑप्शन है, एनसीटीई 2014 की अधिसूचना के अनुसार 2 वर्ष के एमपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नलिखित में से क्या मानदंड हैं। तो ए है, कम से कम 50% अंकों के साथ बीपीएड अथवा समकक्ष। तो बिल्कुल करेक्ट है। बी है, 50% अंकों के साथ स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में बीएससी। तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, केवल ए और बी। अगला ऑप्शन है, अमेरिका के डेरिल सिडेनटॉप द्वारा विकसित बाल खेल शिक्षा के उद्देश्य में निम्नलिखित में से क्या नहीं था। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वस्थता। बाकी ये तीनों थे। अगला ऑप्शन है, सर जॉन मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर देवता की मूर्ति है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, त्रिमुखी। अगला ऑप्शन है, 1947 से पहले भारत में कितने शारीरिक शिक्षा संस्थान थे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4। अगला ऑप्शन है, यूनान में शारीरिक शिक्षा के इतिहास के 4 कालों में विभाजित किया गया है। ये हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी हो जाएगा पहला, होमरिक काल। ए सेकेंड नंबर पर हो जाएगा, स्पार्टन काल। और बी थर्ड नंबर पर हो जाएगा, प्रारंभिक एथेंस काल। और डी फोर्थ नंबर पर हो जाएगा, स्वर्ण काल। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए आवंटित समय किसके अनुलोमतः अनुपातिक होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कार्यक्रम की विषय वस्तु। अगला ऑप्शन देखते हैं, शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यक्ति का संपूर्ण विकास। अगला ऑप्शन है, शारीरिक शिक्षा का मूल तत्व क्या है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक गतिविधि। अगला ऑप्शन है,
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अनुसार जुलाई 2019 तक एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 60 मिनट। अगला ऑप्शन है, इनमें से किसने कहा था कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स बूचर। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आएगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वच्छता कार्यक्रम। बाकी ये तीनों शारीरिक शिक्षा के दायरे में आएंगे। अगला ऑप्शन है, जेसी फेरिंग विलियम्स के अनुसार शारीरिक शिक्षा को उन व्यक्तियों की शारीरिक गतिविधियों के योग के रूप में परिभाषित किया गया था जिन्हें डैश के रूप में चुना गया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वांछित परिणाम। अगला ऑप्शन है, शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की? तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रेडरिक लुडविग जॉन। अगला ऑप्शन है, स्नाइपर्स को शाई में विलय कब हुआ? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 मई 1987 में। अगला ऑप्शन है, LCPE ग्वालियर के संस्थापक आचार्य थे? तो PM जोसेफ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1957 में की गई थी। अगला ऑप्शन है, YMCA की स्थापना कब हुई? तो 1920 में HC बक के द्वारा मद्रास चेन्नई में की गई, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला ऑप्शन है, डिडास्केलियम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक संगीत विद्यालय के रूप में। अगला ऑप्शन है, राजकुमारी अमृत कौर किस खेल की श्रेष्ठ खिलाड़ी थी? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टेनिस की। अगला ऑप्शन है, कौन सा काल प्राचीन भारतवर्ष में वैदिक काल माना गया है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला ऑप्शन है, किसने का जर्मनी में टर्नवेरिन आंदोलन की शुरुआत की? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लुडविग जॉन। अगला ऑप्शन है, किसने ब्लूम व उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के तौर पर उपयुक्त माना? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरोल्ड M बैरो। अगला ऑप्शन है, इनमें से कौन सा मानव की सांस्कृतिक धरोहर है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खेल। अगला ऑप्शन है, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार। अगला ऑप्शन है, भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, किसने कहा मनोरंजन गति का विषय है ना कि भावुकता का? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जोसेफ ली। अगला ऑप्शन है, प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने कहा? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैकडूगल ने। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सरकारी निकायों द्वारा। अगला ऑप्शन है, मनोरंजन गतिविधियों के में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आवश्यकताएं। अगला ऑप्शन है,
कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1960 में। अगला ऑप्शन है 776 ईसा पूर्व ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किस खेल विशेषज्ञ के अधीन प्रतिभागियों को 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पैटो ड्राइव। अगला ऑप्शन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए अस्तित्ववाद परंपरागत दर्शनों के विरुद्ध अधिक प्रतिक्रिया स्वरूप है जो तात्विक सिद्धांतों में सर्वोच्च व्यवस्था तथा शाश्वत अर्थ की खोज करने की मांग करता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। तर्क आर है अस्तित्ववाद में मानव जीवन में अपने अर्थ की स्वयं परिभाषा करता है और अतर्कसंगत ब्रह्मांड में विद्यमान होने के बावजूद तर्क संगत निर्णय करने का प्रयास करता है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो दोनों सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए का आर से सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला ऑप्शन है जिस व्यक्ति ने खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति, विकास तथा शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार। अगला ऑप्शन है यह परिभाषा कि खेल में विशुद्धता क्रियाकलाप संबंधी आनंद के लिए अनुक्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है किसने दी? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पीगेट। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा और शिक्षा में मुख्य अंतर है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्रणाली। अगला ऑप्शन है हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते हैं कि हम बूढ़े हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अगला ऑप्शन है जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की थी? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1844, जो कि दोस्तों इसकी स्थापना लंदन में की गई थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अच्छे मानव संबंधों का विकास। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कुंजरू समिति 1959। सन 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसका कार्य भारत सरकार की शारीरिक शिक्षा व विद्यार्थी अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण विधियों पर सुझाव देना था। अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ हुआ। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1984 से। अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वच्छता कोर को भारत में बोर्ड द्वारा मान्यता कब मिली? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1965 से 1966। अगला ऑप्शन है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा जन्मित संस्था है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेशनल फिटनेस कॉर्प्स। अगला ऑप्शन है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का प्रथम प्रिंसिपल कौन था? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा HC वक। अगला ऑप्शन है इनमें से कौन सी हमारी सांस्कृतिक विरासत है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा खेल। अगला ऑप्शन है भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा
1882 ईस्वी में। एक्सप्लेन है दोस्तों, भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर शिक्षा आयोग 1882 ईस्वी में पहली बार युवाओं के हित में विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में शारीरिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की अनुशंसा की गई। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 15 है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट में सर्वाधिक योगदान देने वाला राष्ट्र है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, मुर्गी का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगिरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुसलमान काल में। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेगी।